हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर आने से पहले मैं आपको रिकैप करवा देता हूं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बेसिकली इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन जो है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और सॉल्यूशन के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है। अब सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो कि सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में अवेलेबल होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूशन के अंदर, उसको आप क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और जो सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल होता है, ग्रेटर अमाउंट में अवेलेबल होता है, उस कंपोनेंट को आप क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। जिमें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल देवां, फॉर एग्जाम्पल तुसी जामे शीरी बनाने लगे हो, ठीक है। आप क्या करोगे? आप एक जग लोगे पानी से भरा हुआ, ठीक है। उसके अंदर आप शुगर ऐड करते हो 2, 3, 4 या 5 चम्मच, ठीक है। अब देखें आप क्या कर रहे हो, बेसिकली वाटर के अंदर शुगर ऐड कर रहे हो। अगर आप वाटर और शुगर को कंपेयर करें तो वाटर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ है, ठीक है। सो वाटर जो है क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और इसी तरह से अगर आप शुगर को कंपेयर करें वाटर के साथ तो शुगर जो है आप बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ कर रहे होते हैं एज़ कंपेयर टू वाटर। तो शुगर क्या हो जाएगा? वो सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? वाटर के अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं, एक सोल्यूशन बन रहा है जिसमें वाटर सॉल्वेंट है और शुगर क्या है? सॉल्यूट है। इस तरह नहीं करते कि आप शुगर के अंदर वाटर ऐड कर रहे हो, ठीक है। कोई पागल ही कर रहा होगा में। तो ये जो है बेसिकली क्या होता है? सॉल्यूशन होता है और इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो कि है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन कर लेते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स ए रिलेटिवली large amount of solute, जिसमें सॉल्यूट की ज़्यादा अमाउंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या कर लिया? डिफाइन कर लिया। अब आप देखें इसकी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देकर मज़ीद समझाता हूँ ताकि आपको फर्दर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, जिसमें 80 ग्राम सॉल्ट जो है हमारे पास 80 ग्राम है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर हमने कितना लिया है? 100 ग्राम लिया है और उसके अंदर आपने 80 ग्राम जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखें सॉल्ट को अगर आप वाटर से कंपेयर करें तो सॉल्ट की भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपने ऐड की हुई है वाटर के अंदर, ठीक है। हम डेसोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे कि ये डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा, जस्ट आपने इतना किया है कि 80 ग्राम जो है वो सॉल्ट लिया और उसको 100 ग्राम वाटर के अंदर डाल दिया, एक सोल्यूशन बना लिया आपने। अब आप देखें कि 100 ग्राम को अगर आप 80 ग्राम से कंपेयर करें तो 80 ग्राम जो है एक बहुत बड़ी अमाउंट है एज़ कंपेयर टू 100 ग्राम, ठीक है। सो इस वजह से जो सोल्यूशन होगा वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा, देसी ज़बान में गाढ़ा सोल्यूशन होगा, ठीक है। सो अगर आपने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना होता है तब आप क्या करोगे? आप सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा करोगे, वाटर की अमाउंट ज़्यादा करोगे, ठीक है। अगर आप वाटर की अमाउंट इंक्रीज़ कर दोगे और जो सॉल्यूट है जो कि सॉल्ट है तो इसकी अमाउंट जो है एज़ कंपेयर टू वाटर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। सो होपफुली आपको ये आज का लेक्चर विच इज़ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन होता है देन आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।